सासंग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी, ये मानव शरीर या मनुष्य तन कितना अनमोल है। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यानी ये लोग भागों वाले हैं जो मनुष्य के शरीर को धारण किए हैं। इनके भाग्य ऊंचे हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, दुर्लभ मानते हैं। सासंग जी, ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को हम सभी संतजन प्राप्त किए हैं। अब बात उठती है कि देवता कौन है। संतों ने कहा है देवता माने जो देता है। देवता लोग तो मानते हैं 33 करोड़ देवता, लेकिन देवता 5 ही हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनी शरीरा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारी शरीर की रचना हुई है। यानी ये 5 तत्व हमारे शरीर को गठित किए हैं और दे भी रहे हैं। सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर को अपने अपना रूप प्रदान कर रहे हैं। ये 5 देवता हैं और शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सत्संग जी, ये 5 देवता पर दृष्टि डाली जाए तो देखने में तो मानव से कहीं आगे हैं, मानव इनसे भयभीत है। जैसे हवा का ही रूप ले लिया जाए। हवा जब साधारण होती है तो उस हवा का हम आनंद लेते हैं। जैसे ही हवा थोड़ा तेज एवं अपना रुख बदलती है तो हम उससे भयभीत हो जाते हैं और उससे बचाव करने की जुगत करने लगते हैं, जिसे आंधी तूफान कहते हैं। इस मानने में भी हम हवा से आगे नहीं हैं। अग्नि अग्नि जब साधारण है उससे हम हमारे शरीर को गर्मी मिल रही है, अर्थात हम गर्मी का एहसास करके आनंद ले रहे हैं। लेकिन यही अग्नि जब अपना उग्र रूप धारण करती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है और इंसान इससे भी भयभीत हो जाता है और इससे भी दूर भागने की कोशिश करता है। तीसरा जल। सत्संग जी, ये शरीर जो है जल के बिना नहीं रह सकता है। जल से हम प्यास बुझाते हैं, आदि कार्य करते हैं, लेकिन यही जल जब अपना उग्र रूप लेता है, यानी बाढ़ का रूप ले लेता है, तो इससे भी हमारी बर्बादी होती है। हम इससे भी अपना बचाव करते हैं, अर्थात ये भी हमसे कहीं आगे है। आकाश इसी तरह से है। पृथ्वी में भी जब कभी भूकंप आ जाता है, दरारें पड़ने लगती हैं, तो हम भी इससे बचाव करना चाहते हैं। अर्थात कहने का भाव है ये 5 देवता हमसे कहीं आगे हैं, तो फिर कौन सा कारण है कि ये मानव शरीर को दुर्लभ कहा गया है। सत्संग जी, आज सदगुरु की कृपा से यह एहसास हुआ, ये पता चला कि केवल एक कारण है। वो कारण है कि हम मानव शरीर में रहकर ही ये जो सबसे बड़ा परमात्मा है, भगवान है, इसकी जानकारी कर सकते हैं। बाकी चाहे देवता हों, चाहे कुछ भी हों, वो इस परमात्मा की जानकारी नहीं कर सकते हैं। ये मानव तन ही परमात्मा की जानकारी कर सकता है और इसे हाजिर नाजिर देख करके भक्ति करता हुआ अपने मानव शरीर का मोल डालता है, अर्थात इसको धन्य बना लेता है। तो आइए सत्संगत जी, आज हमें मानव का शरीर मिला है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सद्गुरु विराजमान है। तो हम इस अपने मानव शरीर का मोल डालने के लिए सद्गुरु के शरणागत हों
और इनकी कृपा से अपनी झोली में ब्रह्मज्ञान की दात को प्राप्त करके अपने जीवन को अमोलक बनाएं तथा लोक एवं परलोक सुहेला करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।